इंटरनेट और टेलीफोनी भी टॉप अप करें साथ साथ विद द इंटरव्यू कार्ड। क्या आप है ये जानते, इजी हो या बिराते, एक में है फायदे तो पीछे रो या डाल करो 12541 12541 12541। इस कार्ड की क्या है बात, फायदे इसके बेशुमार, जब चाहे कॉल करे या चाहे तो टॉप अप करे 12541। जी भर के कॉल मिलाए कहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं 12541। विद द इंटरव्यू कार्ड यूएसए यूके कनाडा 100 रुपए में 100 मिनट बाद, दीगर ममालिक में बेहतरीन रेट्स के साथ इंटरनेट और टेलीफोनी भी टॉप अप करें साथ साथ विद द इंटरव्यू कार्ड। इंटरनेट और टेलीफोनी भी टॉप अप करें साथ साथ विद द इंटरव्यू कार्ड। कंस्ट्रक्शन फील्ड के हवाले से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान जो कि इस वक्त इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बिल्कुल रहना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर जो है काफी कहते हैं ना जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो वाकई में इसमें बड़ा वो है। ये बताइएगा जब चार्म है इसमें, जब इसमें बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी चीजें हैं, तो वो यंगस्टर्स जो इसमें आना चाहते हैं, खवातीन का इसमें कहीं रोल बनता है? खवातीन का रोल बड़ी लिमिटेड हद तक है भी, लाइक इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो ऑफिस जॉब तक जो है वो लिमिटेड हो। सही। आर्किटेक्ट्स बहुत सारी हैं, खवातीन आर्किटेक्ट बहुत अच्छी हैं। अच्छा। फिर आर्किटेक्ट के ऑफिस में नंबर 2 प्लानर्स, ग्राफिंग, उसमें भी लेडीज का जॉब है। तो इसमें बहुत सारी जो शोबे हैं वो सब इसमें कवर कवर होते हैं। जब एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो उसमें भी मार्केटिंग और सेल्स और यहां से भी जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी निकलती रहती हैं। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड आप समझते हैं कि इसमें इस वक्त बहुत ज्यादा बूम आएगा और मजीद भी इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी ग्रोइंग फील्ड जो है वो अगले 15 से 20 साल रहेगी। अच्छा, एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जो आपने जो शोबे बताए, इसके अलावा अगर कोई ऐसे यंगस्टर आना चाहे तो वो इस फील्ड को कैसे ज्वाइन करें? देखें, एजुकेशन की हर एक की डिग्री अलग है। जैसे इंजीनियरिंग है तो नेचुरली वो तो एजुकेटेड। जी ठीक है, बिल्कुल। आपने आर्किटेक्ट में जाना है तो उसकी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप आर्किटेक्ट के कोर्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग भी इसी तरह के आपने सर्टन लेवल एजुकेशन का लेना, उसके बाद इंजीनियर की डिग्री लेनी है या मास्टर करना है या उसमें वो करनी है, डिग्री लेनी है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने सुपरवाइजर्स का कहा, इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन के सुपरवाइजर्स, इसी तरह सुपरवाइजर्स ऑफ प्लम्बरिंग, इसी तरह सुपरवाइजर्स ऑफ शटरिंग, स्टील बाइंडिंग, प्लम्बरिंग की टेक्नोलॉजी समझने के लिए ये कोर्स ऐसे हैं कि अगर ऐसे बच्चे के जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं या जा नहीं सकते हैं, वो यहां कंज्यूम हो, वो यहां बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम हो सकते हैं कि वो ये ट्रेनिंग, अगर बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने की 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, ये ले लें तो उन्हें एक नॉर्मली अगर वो ये ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो ही इज नॉर्मल अ लेबर। अच्छा, लेबरर से उनकी अपग्रेडेशन जो है ना वो तकरीबन 100% हो जाती है जब वो एक सुपरवाइजर का किसी भी फील्ड के अंदर एक कोर्स करके डिप्लोमा ले लेते हैं। आप जो कोर्स की बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोर्सेज होते कहां पर हैं? ये कोर्सेज यहाँ पर स्कूल्स हैं बाकायदा, बहुत सारे डिफरेंट स्कूलों में ये कोर्सेज जो है, इवनिंग कोर्सेज जो है ये होते हैं डिप्लोमास के। अच्छा, ये इनको जो है वो इवनिंग के अंदर भी होते हैं और इवनिंग्स में भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, और इसको एज ए कैरियर जब एक नौजवान उसको ज्वाइन करने के लिए चाहे तो वो ये कोर्सेज कर ले। जी, कोर्सेज कर लेते हैं। स्कोप आपने कहा कि बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसमें तो इसके बाद इनकी जो सैलरीज वगैरह हैं, फैसिलिटीज वगैरह, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सैलरीज जो है वो नॉर्मली जो फील्ड के अंदर जो नॉर्मल होती हैं उससे कम नहीं है कंस्ट्रक्शन में भी। ठीक है, सैलरीज अच्छी हैं कंस्ट्रक्शन में। इसमें फिर यही है कि जैसे हर काम में है कि वो नौजवान कितनी इंटरेस्ट और आउटपुट देता है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके, वो कितनी अपनी दिलचस्पी जाहिर करता है, वो उसके मुताबिक फिर उसकी ग्रेड जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्टों में मैं जानता हूं कि हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं, वो इस वक्त जो सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्लोजर टू इंजीनियर्स के कर रहे हैं। अच्छा। अब इंजीनियर्स ने डिग्री ली होगी पूरी, लेकिन उनके वो एफर्ट्स नहीं है जो फील्ड के अंदर एक सुपरवाइजर आपको एफर्ट्स करके देता है। सही। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके साथ साथ यंगस्टर को अपनी डिवोशन, अपने, मेरे ख्याल में वो हर प्रोफेशन एग्जैक्टली जब तक कि वो अपनी डिवोशन इसके अंदर
बिल्ट इन नहीं करेंगे वो कैरियर बनता नहीं है। बिल्कुल सही। कैरियर बनाने के लिए मेरी तो यंगस्टर से हमेशा से ये गुजारिश रहती है कि आप डिवोशन दें। आप ये ना समझें कि खाली आप एक जॉब करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में गए, बिल्कुल। टाइम खत्म हुआ, बंद किया और चले गए, नो एफर्ट। 9 to 5 नहीं होना 9 to 5 नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल। दे शुड बी एफर्ट, दे शुड बी इंटरेस्ट इन इट, कि आपने जॉब के साथ इंटरेस्ट क्रिएट करें। मेरे ख्याल में मैंने जो दुनिया में देखा और हमारे यहां नॉर्मली यही है, जो लैक चीज करती है, जिसे मैं आपके तवज्जो से कहना भी चाहूंगा, और यंगस्टर के लिए ये प्रोग्राम उनके लिए ये एक एजुकेशन भी होगी सही कि हमारे यहाँ जो चीजें लैक करती हैं वो सिर्फ है डिवोशन। जिस फील्ड में भी हो, जिस जगह भी काम कर रहे हो, अपनी डिवोशन जो है ना वो जरूर दें, और बाकी फिर देखें कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे जो है आपके कदम चूमती है। और अल्लाह ताला जो है खुद ब खुद आपके रास्ते बनाता है, वो अपॉर्चुनिटी आपके कदम चूमती है। सही। अच्छा, ये जो बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में लोग आते हैं और उसमें अपना नाम कमाते हैं, माशाल्लाह आपका भी एक बहुत बड़ा नाम है, आपकी एक एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन ऐसे नौजवानों के लिए कोई इस तरह की कोई प्रोग्राम रखती है या कोई इस तरह का कि जहां पर आकर वो उनकी रहनुमाई कर सके? है कोई आपकी एसोसिएशन का इस तरह का कोई? एसोसिएशन में एज सच तो नहीं है, लेकिन हम टाइम टू टाइम सेमिनार करते हैं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अर्थक्वेक आया था, जी जी, हमने बहुत ज्यादा सेमिनार आबाद में किए। सही। वहां पे फिर प्रोजेक्टों से सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स को कॉल किया, प्रोजेक्ट्स के ओनर को लिखा कि आप अपने सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स को भेजें। सही। हमने पूरे दिन 2-2 दिन के सेमिनार किए, उनको टेक्निक्स बताई गई, उन्हें एजुकेट किया गया कि क्या वजह के सेस्मिक के इफेक्ट कहां हम सेफगार्ड कर सकते हैं, सही। कहां कम किए जा सकते हैं। अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कौन सी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ भी सेफ हो सकती हैं और बिल्डिंग्स भी सेफ हो सकती हैं। तो वो हमारे प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुल रहे। इसी तरह हम टाइम टू टाइम प्लम्बरिंग के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नई हमारे पास आबाद में आती है तो हम उसके भी सेमिनार करते हैं। सही। फिर वहां पर जो ये तजर्बाकार बच्चे, नौजवान जो इन फील्डों में काम कर रहे होते हैं, वी इनवाइट देम थ्रू देयर प्रोजेक्ट के हवाले से और उनके प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल करते हैं, तो वो फिर अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां भेजते हैं और वहां हम उनको सेमिनार करते हैं ताकि उन्हें इंटरनेशनली या मोस्ट एक्सपीरियंस लोगों से सुनने को और सीखने को कोई चीजें मिले, तो ये भी उनके लिए तजर्बे में बहुत बड़ी एडबैक होती है। अच्छा बट साहब, यहां से नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं और इसी फील्ड में, जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन में इस वक्त दुबई में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मलेशिया में माशाल्लाह बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहां वो जाए तो वहां पर आप क्या समझते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो एक अप टू द मार्क है कि वहां जाकर वो सक्सेस हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे बहुत फ्रैंकली पूछें जी जी तो नो। अच्छा, क्या करना चाहिए? वजह यही है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो यंगस्टर ये समझते हैं कि हम वहां चले जाएं और जॉब्स मिल जाएंगी और वहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बड़ी तकलीफें काटनी पड़ती। बिल्कुल ठीक। एक तो ये कि हमारे जो यहाँ के तजर्बे होते हैं वो वहां पे ज्यादातर इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही होती है वो मैकेनाइज होती है, सही, मशीनरी के साथ चल रही होती है। सही। हमारे पाकिस्तान में 90% कंस्ट्रक्शन जो है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मैनुअल ऑपरेट करती है। अच्छा, बिल्कुल वो बिल्कुल सही, मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल सही। तो एक तो ये कि हमारे नौजवान वो मैकेनिकल से इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते हैं, लिहाजा वो वहां जाकर नया होता फिट नहीं हो पाते, इमीडिएटली फिट नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। उन्हें वहां जाकर भी फिर वो कोर्सेज करना होंगे। सही। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बताता चलूं और अपने नौजवानों को भी बताता चलूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब हमारे पाकिस्तान में भी चीजें जो है वो मैकेनाइजेशन की तरफ जा रही है। माशाल्लाह। प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें आम देखें अब क्रेनें लगती जा रही हैं, बैचिंग प्लांट्स लग रहे हैं, जो कि ये तमाम पहले चीजें नहीं होती थी। लिफ्टर्स हैं और बड़ी सारी चीजें हैं, ये पहले नहीं होती थी। तो अब ये नई चीजें इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में भी, क्योंकि मल्टी स्टोरी पहले बनती नहीं। बिल्कुल सही। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें जब बननी शुरू हुई हैं तो इसमें मैकेनाइज सिस्टम जो है वो आना शुरू हुआ है। सही। तो अगर वो यहां काम करते हैं और यहां पर वो उस मशीनरी, उस मैकेनिज्म